हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा। माय यूट्यूब चैनल नेम इज द केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो हेलो बच्चों, वंस अगेन आपके लिए आज फिर से थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर 7 लेक्चर मैं लोड कर चुका हूँ थर्मोडायनामिक्स का इनिशियल से। आज जो लेक्चर आपको बताने वाला हूँ वह आपको वर्क डन बताऊँगा। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अभी तक मैं सिंपल वर्क डन बताया था, लेकिन आज जो होगा वह वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकलते यह हमें समझना है। तो सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस में समझ लें। साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट एक ही हो, एक ही अवस्था, एक ही मतलब इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट होता है या जो भी वर्क डन होता है वह सेम नहीं होता, वह अलग अलग हो सकता है। इसीलिए जो वर्क डन होता है और जो हीट होता है वह एक पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है। वही इंटरनल एनर्जी, वही एंथैल्पी बात करें, यह सब स्टेट फंक्शन होगा। उसमें इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है तो उसमें एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन वर्क और हीट कभी जीरो नहीं होगा, और इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम कर्व में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट समझ लें। सबसे पहले पॉइंट यह है, अगर कोई भी साइकिल प्रोसेस हो, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस मान लीजिए पी और बी में, अगर वो साइकिल क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर वो साइकिल कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज जब वो समझिए वो मूव करेगा, तो समझ जाएंगे जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब साइकिल में क्लॉकवाइज हो तो वो इंडिकेट होगा। जैसे मान लीजिए एक हो गया, ऐसे आपका ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे आपका इंडिकेट कर दिया एरो। तो ये देखो एरो क्या बता रहा है भाई? ए टू बी, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है। इस सिस्टम का, इस साइकिल का जो वर्क डन जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड, अगर यह आपका सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज, अगर यह एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जस्ट इसका उल्टा। अब यही ऐसे अगर होता, मान लीजिए ए से बी, बी से सी, ऐसे डी है, अब ये ऐसे जाता है, ए से डी, सॉरी इस तरह जाता एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह। ये देखें, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, देख रहे हैं ना, ए टू डी, डी से एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो जो वर्क डन जो भी साइकिल का आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए ना। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो टोटल वर्क डन उस साइकिल का निगेटिव, अगर वह एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम होगा मतलब वो शो करेगा तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब जो साइकिल होता है, ये जो भी साइकिल है, इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो जनरली साइकिल का वर्क डन जो होता है, वर्क डन फॉर साइकिल, वर्क डन ऑफ साइकिल, किसी भी साइकिल का जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ साइकिल। यानी हम क्या करेंगे, उस साइकिल का एरिया ले लेंगे और वही हमारा वर्क डन निकल जाएगा। और उसके अलावा अगर क्लॉकवाइज तो माइनस लिख देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो आपका प्लस लिख देंगे। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम किसी भी साइकिल का इजीली हम वर्क डन निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? सेकंड पॉइंट, कभी कभी साइकिल में कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, ऐसे कभी कभी ए से बी पूछ देता है वर्क डन, कभी कभी बी से सी पूछ देगा वर्क डन। तो इसमें हम देखेंगे इसमें माइनस प्लस कैसे लगाएंगे। तो इसमें माइनस प्लस क्लॉक और एंटी क्लॉक से मतलब नहीं रहेगा हमारा, उस समय मतलब रहेगा जब पूरे साइकिल का पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पूरे साइकिल का होगा तब प्लस माइनस का यूज करेंगे। लेकिन अगर पार्ट वाइज पूछे ए टू बी तो देखेंगे क्या वहां वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कंप्रेस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। फिगर बेस्ड क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन समझा जाए तब आगे देखा जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, देखेंगे यह ग्राफ दिया है पी और बी में। पी जो है एटीएम में दिया और भी जो है लीटर में दिया। यहां से इस ग्राफ में, इस साइकिल में ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, सी टू पुनः ए आ रहा है। अब यहां पर ए की जगह 4 एटीएम दिया है और बी की जगह 8 एटीएम दिया, ए की जगह 1 लीटर और सी की जगह 5 लीटर।
इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड आउट वर्क डन। हमें वर्क डन निकालना है किसमें किसमें, ए टू बी में। जब ए से बी में जाएगा तब वर्क डन क्या होगा वो निकालना है। बी टू सी यानी बी से सी में जाएगा तब वर्क डन क्या होगा, और फिर से सी से ए में जाएगा, सी टू ए जाएगा तो उसका वर्क डन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये ग्राफ है बच्चे इस फिगर का, तो बड़ी सिंपल। और लास्ट में वर्क डन ए बी सी ए यानी ए से स्टार्ट हुआ ए पर खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और ए पर खत्म हुआ, यानी पूरी साइकिल का पूछ रहा है, पूरी साइकिल का वर्क डन निकालने के लिए पूछ रहा है। तो चले इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए एक एक करके पहले समझा जाए। तो देखिए सबसे पहले हम ए टू बी निकालेंगे, यानी वर्क डन जो होगा ए टू बी देखो बच्चों, अगर इस फिगर में देखा जाए तो ए और बी दोनों का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर इसका भी है 1 लीटर इसका भी है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम एकदम सीधा ग्राफ है। तो जब वॉल्यूम सेम है यानी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जो भी है चेंज इन वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। और जहां वॉल्यूम 0 होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना तो कंप्रेसर हुआ ना एक्सपेंशन हुआ, तो उस समय वर्क डन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब दीवार पर तुम फोर्स लगा रहे हो, अब दीवार यहां से कहीं जाए नहीं तो क्या वर्क आपका कितना हुआ, 0 न कहेंगे। वैसे यहां भी वॉल्यूम चेंज 0, इस तरह इसके लिए वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ओके। नाउ सेकेंड, अब सेकेंड का बात करें। देखिए सेकेंड वर्ड का डन निकालना है आपका बी टू सी, यानी बी टू सी निकालना है, बी टू सी। तो अगर बी और सी में देखा जाए तो बी और सी में देखो एक प्रेशर जो है बी और सी का दोनों का सेम है, यानी आइसोबारिक ग्राफ है। आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक था, ये आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है। देखिए वॉल्यूम यहाँ 1 है, यहाँ आपका 5 है, वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन इक्वल होता है पी डेल्टा वी। याद करिए पी डेल्टा वी, यानी वर्क डन पी डेल्टा वी। ये तो समझ गए। अब साइन का बात कर ले, माइनस होगा कि प्लस होगा। तो चलिए देखें, हमारा बी से सी जा रहा है, यानी 1 लीटर से 5 लीटर में जा रहा है। भाई जो गैस 1 लीटर था 5 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, और जब वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि 1 लीटर से 5 लीटर में जा रहा है, अर्थात सिस्टम सराउंडिंग पर काम किया, तो आपका वर्क डन निगेटिव, यहां निगेटिव लगा देंगे। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रख दें, तो W इक्वल पी कितना दिया, 8 एटीएम, डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम 5 अब माइनस इनिशियल वॉल्यूम 1। ठीक है, तो ये देखिए -8 और 5 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो गया 4, यानी ये हो गया -34 लीटर एटीएम। अब ये तो वैल्यू लीटर एटीएम आ गया, लेकिन हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें 1 लीटर एटीएम इक्वल होता है 101.3 जूल। एक बार सुने, 1 लीटर एटीएम इक्वल 101.3 जूल, 101.3 जूल। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसी से मल्टीप्लाई कर देना, 34 इंटू 101.3 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा। यही आप मतलब टोटल वर्क डन का मतलब यानी बी से सी जाने पर यह वर्क होगा। समझ गए बच्चों, तो नोट करिए इसको, पहले नोट डाउन। ओके, नाउ इसके बाद देखें नेक्स्ट आपका पूछ रहा है C2A, इसको क्लीन कर रहा हूं बच्चों। C2A वर्क निकालना है, ये याद रखेंगे 1 लीटर एटीएम इक्वल 101.3 जूल। तो चलो बच्चों सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला। अब हमें वर्क निकालना है C2A यानी C2A। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट याद रखने की बात है, C2A, C का भी वॉल्यूम और A का वॉल्यूम अलग है, लेकिन यहां पर हमें ऐसे स्लाइड थोड़ा बनना है, तो ऐसे जब आएगा
तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे और एक फिगर बनाएंगे। देखिए इससे मैच कर दिया और ये 5 से मैच कर दिया, यानी ये जो फिगर बन रहा है इस तरह बनना है। देखिए ध्यान दें, ऐसे बनना है, बन रहा है कि नहीं, ये जो फिगर ऐसे बन रहा है। और जब ऐसे बनेगा तो इस फिगर का नाम है ट्राइपीजियम। क्या कहते हैं, ट्राइपीजियम। दिस फिगर इज कॉल्ड ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें दो साइड आपस में इक्वल हो। अब दो साइड का मतलब देखो, अब इसमें देखें इक्वल है कि नहीं, तो देखें 1 से 5 का मतलब हो गया 4 लीटर हो गया। और 1 to 4 ये भी देखो, 1 to 4 ये भी क्या है, 4 है। तो दोनों साइड यहां भी, यहां से जाने पर 4 है और ये भी यहां जाने पर क्या है, 4 है। लेकिन यह 8 है, ये अलग है। तो यह साइड और यह साइड दोनों क्या है, इक्वल है। अब इस फिगर में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन याद रखेंगे ट्राइपीजियम में दो साइड इक्वल होती है, यह और यह दोनों साइड क्या है, सेम है, इसलिए इसको ट्राइपीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइपीजियम। क्या बोला जाएगा, ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम जब फॉर्म हुआ, किसी का फार्मूला, इसका एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम का एरिया क्या था, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। देखो a प्लस बी इंटू एच, यानी दो पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, दो पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व कर दें। अब इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें, यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां से यहां घटाइए, यहां से यहां कितना हो जाएगा, 4। तो ये रख दीजिए 4, 1/2, 4 प्लस हो जाएगा। और यहां से देखिए, यहां से यहां देखिए कितना हो रहा है, 8 हो गया। और फिर से इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यानी 4 देखो यहां से कितना हो गया, 4 और प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया, 8 और इंटू क्या हो गया, 4, इंटू क्या हो जाएगा, 4 का मतलब देखिए फिर से आपका यही आ जाएगा 4। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दें। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक और पॉइंट, पहले इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आएगा। तो ये आएगा 4 2 या 12, यानी 12/2 इंटू 4, यानी ये 2 और 4 2 जा 24 आ गया, 24 लीटर एटीएम। अब इसमें बात करें, अब इसमें भी देखें, इसमें देखेंगे क्या इसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है कि मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो C का वॉल्यूम 5 है और A का वॉल्यूम 1 है। तो भाई वॉल्यूम में कमी हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है ना, तो यह वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। वर्क डन किस में हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव में, यानी यह आपका आएगा 24 लीटर एटीएम। या इसी को इसमें मल्टीप्लाई करें, 24 इंटू 101.3 जूल कर देंगे, तो यह आपका वर्क डन हो जाएगा। समझ गए बच्चों कैसे हुआ, तो नोट करें इसको। वेल स्टूडेंट्स, तो समझ आया, एक और समझे। यह आपका हो गया 4 + 8 है, दो पैरेलल साइड का योग। तो देखो 2 करे 4 और ये कितना हो गया, 8, 2 + 8 4 + 8 हो गया, इंटू हाइट का मतलब आपका ये हो गया 4, यहां से यहां ले लेंगे 4, ठीक है, 5 में से 1 का 4 हो जाएगा। तो इसका आएगा 24 लीटर एटीएम में, इतना आ जाएगा। अब बात करें लास्ट वाला जो कर रहा है, वर्क डन ABCA, यानी पूरी साइकिल प्रोसेस के लिए कर रहा है। ये प्लस समझ आया कैसा है, क्योंकि वॉल्यूम में कंप्रेस हो रहा है, और वॉल्यूम कंप्रेस हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसमें, अब इस पूरे का वर्क डन या तो सबको जोड़ दें, जो वैल्यू है तो सबको जोड़ दें, वो हो जाएगा। या अब क्या क्या आया था आपको पता, हम क्लीन कर दिया, आप याद रखिएगा, उन सभी का सम कर देंगे, यानी टोटल वर्क डन ABCA का मतलब हो गया बराबर हो गया वर्क डन ऑफ AB प्लस वर्क डन ऑफ BC प्लस वर्क डन ऑफ CA, ये आपका हो जाएगा, यानी A to B, B to C, C to A। एक तो यह हो गया तरीका, एक तो यह तरीका हो गया। और सेकंड जो तरीका है, जो हमारा फिगर जो दिया है, इसका डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ दिस फिगर, यानी ट्राइंगल, यानी अब निकालेंगे टोटल वर्क डन ABCA का एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कितना, तो 1/2 B + H, B इंटू H, ये फार्मूला है, B इंटू H। तो 1/2 अब B का मतलब आपका हो गया कौन सा, यह ब्रेंथ, ये आपका हो गया कितना भाई, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, H हाइट ये हो गया
हाइट क्या गई होगा ए से लेकर 1 ए से लेकर बी। अब यहाँ देखिए 4 to 8, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखें 4 to 8 तो 4 ही ना है। अब यहाँ से नहीं लेंगे, जहां से फिगर है वहां से हम बात करते हैं, ए टू बी। सो हाइट हो गया और ये आपका ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ देखिए और समझे 4 to 8 4 into 4। अब इसको सॉल्व कर दें तो 4 चौके 16, 16 में 2 डिवाइड कर 8 आएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए 8 आ गया ना। अब रही बात, अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अगर हमारा क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। तो ये देखिए हमारा डायग्राम कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा माइनस लीटर एटीएम। तो ये आपका टोटल वर्क डन होगा। ये आपका क्या होगा बच्चों, टोटल वर्क डन होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। आपको केवल एक मेथड समझना है, यही जान लो किसी भी सर्किल का टोटल वर्क डन, उस सर्कल का एरिया, उस साइकिल का एरिया। तो चूंकि साइकिल हमारा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या, तो 1/2 ब्रेथ बी इंटू एच। तो हाइट ये हो गया, अब बी ये हो गया, और हाइट आपका कितना हो गया 4, और ब्रेथ भी कितना हो गया 4। तो 4 into 4 हो गया। तो आपका -8 लीटर एटीएम। क्यों माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां जो नोट किया हूं इसको भी देखें। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे ही है जैसे अभी बताया। अब देखो, अब इस फिगर का हमें वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये फिगर देखिए यहां से आ जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ट्राइपीजियम बनाएंगे। इसको भी देखें, ये यहां मैच कर दो 1 पर, और ये आपका 4 पर हो गया। तो यह फिगर ऐसे निकल कर आ रहा है। अब ये बन गया ट्राइपीजियम। क्या बन गया, ट्राइपीजियम। क्या बन गया बच्चों, ट्राइपीजियम बन गया। अब ट्राइपीजियम बन गया तो इसका वैल्यू देखें, यहां से लेकर यहां तक, यानी 4 और 1 है तो ये हो जाएगा 3, और यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है 3। तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, सेम है। ये दोनों साइड आपस में क्या है, सेम है। और ट्राइपीजियम में 2 साइड सेम होना चाहिए। सो इसका वर्क डायरेक्ट निकालेंगे, इसका एरिया ले लेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम का एरिया होता है 1/2 दो पैरेलल साइड का सम, यानी a प्लस बी इंटू एच कर देंगे। हाइट तो देखो 1/2 a प्लस बी मतलब a प्लस बी। तो a प्लस बी देखे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। अब b ये और ये बात करें तो यहां से यहां लेकर कितना हो गया 5 हो गया। देखिए 5 इंटू हाइट का मतलब यह हाइट हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 3 हो गया, ये भी कितना हो गया 3। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये भी आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, देखें 4 से 1 घटा 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दें, अब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये प्लस है, 5 3 8, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इंटू क्या है 3 है बच्चों, इंटू क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व कर दें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, और 4 3 जा 12 यानी 12 लीटर एटीएम आएगा। अब इस डायग्राम को देखो, हमारा ये डायग्राम क्या है, यहां पर देखें ए से बी जा रहा है, ए से बी। तो ए से बी जाने में आपका वॉल्यूम क्या रहा, बढ़ रहा है ना। अरे भाई 1 था, 1 से 4 हो गया, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। यानी इस तरह इसका वर्क डन होगा -12 लीटर एटीएम। -12 लीटर एटीएम कितना आएगा, -12 लीटर एटीएम। एक और समझ लीजिए, जब ट्राइपीजियम है तो ट्राइपीजियम का जो एरिया होगा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। a प्लस बी क्या है, 2 पैरेलल साइड का लेंथ। अब 2 पैरेलल साइड, एक ये और एक ये दोनों का लेंथ ले लेंगे। h क्या है, हाइट। तो यह आपका a प्लस बी इंटू एच ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -12 लीटर एटीएम। समझ आया बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको भी। विल स्टैंड थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह आपका फिगर दिया है, साइक्लिक फिगर, और इसमें वर्क डन पूछा है ए टू बी, फिर से वर्क डन बी टू सी, फिर से वर्क डन सी टू डी, और फिर से वर्क डन डी टू ए, और फिर से लास्ट में वर्क डन ए बी सी डी ए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यानी हमें
इन सभी का इस फिगर के द्वारा वर्क डन निकालना है। जबकि इस क्वेश्चन में प्रेशर आपका ये दिया है 8246 दिया एटीएम और वॉल्यूम दिया 1234 वॉल्यूम लीटर में दे दिया है। अब हमें इसका वर्क डन निकालना अलग अलग पार्ट में और साथ ही साथ इस पूरे साइकिल का निकालना है। तो चलो देखें कैसे लगेगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ए टू बी निकालेंगे। ए टू बी वर्क डन इक्वल ए टू बी। अब देखो फिर से वही आया, यह आपका आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। जो ए का वॉल्यूम है वही बी का है, यानी इसमें डेल्टा बी का वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो जो प्रोसेस आइसोकोरिक होगा बच्चों उसके लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। सेकेंड बी टू सी। अब बी टू सी निकालना तो वर्क डन इक्वल पी डेल्टा बी से। तो बी टू सी में देखो यह प्रेशर दिया 6 एटीएम और वॉल्यूम आपका 1 से 4 हो गया, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। सो माइनस पी का वैल्यू 6 एटीएम और डेल्टा भी मतलब V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 मतलब 4 माइनस 1, यानी ये घटा दीजिए। 4 माइनस 1 3 6 जा 18 लीटर एटीएम या 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा वर्क डन सी टू डी। तो देखिए सी टू डी निकालना है वर्क डन। तो सी टू डी के लिए देखिए सी टू डी फिर से देखें, यह प्रोसेस क्या आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक है, ये आइसोकोरिक, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है बच्चों 4 लीटर है। बोथ हैविंग द इक्वल वॉल्यूम, इसका भी 4 लीटर, इसका भी 4 लीटर, इसलिए इसमें डेल्टा भी 0 है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। वर्क डन भी क्या होगा बच्चों 0। नेक्स्ट वर्क डन निकालेंगे डी टू ए निकालना है। D2A देखो यहाँ पर D2A, या ध्यान दीजिएगा D2A निकला है। अब यहाँ देखें D2A में भी प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या है चेंज है, 4 से 1 आ रहा है। तो इसके लिए निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल P डेल्टा V से। तो सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी वॉल्यूम में कमी हो रहा है, यानी कंप्रेस हो रहा है। और जहां कंप्रेस होगा इसका मतलब सराउंडिंग जो है सिस्टम पर वर्क किया। और जब सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगा तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। P 2 ATM डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम 1, इनिशियल वॉल्यूम 4, यानी सॉरी इनिशियल वॉल्यूम 4 फाइनल वॉल्यूम 1 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 6 आ रहा है, लेकिन हम आंसर किस में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे। आंसर किस में लिखते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला यही होता है पहले से ही होता है। अगर वो प्लस माइनस आता वो चेंज करते हैं, आप पढ़े होंगे। इसलिए वैल्यू आपका 6 आएगा, 6 लीटर एटीएम आएगा प्लस में। क्यों आएगा, क्योंकि कंप्रेसर हो रहा है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट बात करें अगला इस पूरे साइकिल का वर्क डन निकालना है। तो सब निकालेंगे तो इसके सम के इक्वल आएगा। तो चलो देखिए कैसे निकलेगा इसका। तो टोटल वर्क डन ABCD एक तरह का रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल क्या है, क्योंकि 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 3, यानी इसमें जो साइड है लेंथ और ब्रेंथ दोनों सेम नहीं है। अगर वही सेम रहता था तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन सब अलग अलग है। सो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करेंगे। अब रेक्टेंगल का लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेंथ होता है, तो भाई लेंथ और ब्रेंथ मल्टीप्लाई करें। लेंथ का मतलब यह, आइए ब्रेंथ ले लीजिए। लेंथ कितना हो गया, 4 में से गया 3 इंटू 6 में से 2 गया 4, ये कितना आ जाएगा 12 आएगा। अब देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो क्या बता रहा है क्लॉकवाइज, सो वैल्यू किस में जाएगा -12, किस में आ जाएगा -12। अब क्या करें, ये जो भी वर्क निकाले हैं ये तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क डन। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या जो इससे पहले जो सॉल्व किए हैं क्या ये भी सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, ये जो भी वर्क डन निकला इन सभी को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर अगर इसके इक्वल आ जाएगा
12 लीटर एटीएम के, तो समझ जाएंगे आपका सही है। तो चलिए देखें, इसमें वर्क डन कितना निकला, ध्यान दें आप, इसका वर्क डन कितना निकला 0। बी टू सी कितना निकला बच्चों -18। फिर से सी टू डी कितना निकला, सी टू डी देखिए क्या है, सी टू डी 0। फिर से डी टू ए कितना निकला 6। अब टोटल को जोड़िए, ये -18 है और ये 6 है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस ज्यादा किस में आएगा -12। तो देखिए यहाँ भी -12 और यहाँ भी -12। इस तरह आपका ये सही है। तो आप याद यही रखेंगे, अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस, पहला ये कंडीशन। और दूसरा, अगर वॉल्यूम कंप्रेस करेगा, कंप्रेस तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन नेगेटिव। ये आप याद रखेंगे हमेशा, भले ही यहाँ नेगेटिव है लेकिन आप उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एक रफ टाइप, लेकिन जब कभी भी पूछता है तो टोटल का पूछेगा तो आप ऐसे, लेकिन अगर इस तरह भी पूछेगा तो आप वॉल्यूम कंप्रेस और कंप्रेस का और एक्सपेंड का बात करें। कंप्रेस होगा पॉजिटिव, एक्सपेंड होगा नेगेटिव। तो नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए बच्चों।